मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने हमारी 11th क्लास का इनऑर्गेनिक चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने स्टार्ट किया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, जिसके लिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को हमने देखा था, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन। यानी हम जो पार्टिकल्स ऑफ एटम पढ़ रहे थे, उसके अंदर फर्स्ट पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इसका उसने मास एंड चार्ज गिवन किया, तो उसका मास होता है 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram. This is the mass of electron, and its charge is minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 gram. ये था इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये था इलेक्ट्रॉन का मास, और डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन ने किया। तो हमारा नेक्स्ट पार्टिकल आता है इलेक्ट्रॉन के बाद सेकंड पार्टिकल आता है न्यूट्रॉन। हमें एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड थर्ड आता है हमारा प्रोटॉन। इन तीनों की डिस्कवरी, इनका मास एंड चार्ज देखिए। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई वेट है, यानी ये न्यूट्रल एटम है जो भी सेंट्रल के अंदर एटम के अंदर रहता है। न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए हम उसको न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। बट इसके अंदर जो मास होता है वो होता है 1.675 इंटू 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। ये होता है न्यूट्रॉन का मास। अब थर्ड पार्टिकल हमारा आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीनर। गोल्डस्टीनर ने इसको डिस्कवर किया था, और प्रोटॉन के अंदर मास होता है सेम 1.675 into 10 raised to power minus 27, and the charge on proton is plus 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। यानी जो इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज है सेम चार्ज वही है, बट क्या है, इलेक्ट्रॉन माइनस पार्टिकल है, उसके अंदर माइनस में उसका चार्ज होगा, और जो उसका मास है वो है 9.1 into 10 raised to power minus 31 कूलम किलोग्राम। और न्यूट्रॉन है, उसकी डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट इसका मास है जो है 1.675 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। प्रोटॉन डिस्कवर बाय गोल्डस्टीनर। इसका जो मास है वो न्यूट्रॉन के बराबर 1.67 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम, एंड द चार्ज इज प्लस 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। इस तरीके से ये जो तीन पार्टिकल्स थे ये थे एटम के अंदर। अब एटम की स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए हर साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग मॉडल्स दिए। सबसे पहले डाल्टन ने दिया, मॉडल्स ऑफ एटम। फर्स्ट दिया डाल्टन ने, डाल्टन के बाद दिया जे थॉमसन ने, जिसने वाटरमेलन लगाया एटम की स्ट्रक्चर को, और इसी ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। जे थॉमसन के बाद हमारे आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने गोल्ड प्लेट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की थ्रू इसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर इसी के थ्रू ही आगे पार्टिकल्स के बीच सेंटर में एटम होता है, न्यूट्रॉन है जिसके अंदर एक पार्टिकल्स है, और सारे पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इस तरीके से इन तीनों साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग मॉडल्स दिए। रदरफोर्ड के मॉडल्स के भी काफ़ी ड्रॉबैक थे। रदरफोर्ड के बाद आता है बोर का एटॉमिक मॉडल, जिससे हमें आगे पढ़ना है डिटेल के अंदर। हम पहले देखते हैं कि डाल्टन ने क्या कहा। जो डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल दिया, डाल्टन ने कोई स्पेशल मॉडल नहीं दिया। उसने सिर्फ क्या कहा कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम क्या कर सकते हैं? फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और एवरी एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स बट द सेम एलिमेंट्स हैव सेम एटम्स। यानी जो
डॉल्टन था उसने सिर्फ क्या होगा कि एक एटम को डिफाइन किया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और हर एलिमेंट या हर मॉलिक्यूल्स का जो एटम होता है वो डिफरेंट होता है। एग्जांपल में जैसे लेते हैं ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, यानी इनके क्या होगा, सबके जो पार्टिकल्स है वो एटम्स से जो अलग अलग होंगे। अगर ऑक्सीजन के ही 2 एलिमेंट्स है तो वो दोनों के एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे, और अगर हाइड्रोजन के ही 2 एलिमेंट्स है तो वो दोनों आपस में सेम होंगे, बट द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर डज नॉट सेम। तो अल्टरनेट एटम्स और एलिमेंट्स के बाद ये क्या बात और कही, द सेम एलिमेंट्स सॉरी द सेम एटम्स ऑफ एलिमेंट combine and form molecules। यानी अगर 2 सेम एलिमेंट्स जो सेम एटम्स है ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन एटम्स जो है सेम वो दोनों आपस में कॉम्बाइन होंगे तो किसकी फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल्स की। इसने ये नहीं कहा कि दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में एटम कॉम्बाइन करेंगे तो किसी मॉलिक्यूल की प्रिपरेशन होती है। तो ये डॉल्टन के अकॉर्डिंग था। अब नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा जे थॉम्सन। सेकेंड मॉडल है हमारा जे थॉम्सन। थॉम्सन के अकॉर्डिंग इसने एक मॉडल गिवन किया जिसे वो वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल, इसके मॉडल का नेम था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम है उसके ऊपर जो प्लस और माइनस यानी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज है वो क्या है, देखिए जो प्लस चार्ज है वो तो उसकी आउटर सरफेस के ऊपर फिक्स है, और जो माइनस चार्ज है वो उसके बीच में स्पेस में शिफ्ट है। जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर, और जो माइनस चार्ज है वो इसके बीच में, जो प्लस चार्ज है वो बिल्कुल आउटर सरफेस से बाहर की तरफ नहीं, जो सरफेस के इनसाइड का एरिया है उस साइड में, यानी जो वाटरमेलन के ऊपर वाइट एरिया रहता है वहाँ पे तो क्या होगा, प्रोटॉन शिफ्ट इनसाइड में, और उसके बीच में जहाँ पे सीड्स लाइक शिफ्ट रहते हैं वहाँ पे कहलाएंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से उसने ये वाटरमेलन मॉडल दिया, बट ये मॉडल क्या हुआ, फेल हो गया। यानी इसने ये फिक्स नहीं किया कि कितने प्रोटॉन्स हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसके बीच में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। इस तरीके से जो जे थॉम्सन ने मॉडल दिया वो फेल हो गया। अब इसके बाद हमारा नया थर्ड मॉडल दिया रदरफोर्ड ने। थर्ड आता है रदरफोर्ड मॉडल। इसने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल ली, उस गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट किया। ये अल्फा पार्टिकल्स बम्बार करने से क्या हुआ, इस पार्टिकल्स जो हैं इस गोल्ड फॉइल से क्या हुआ, काफी रिफ्लेक्ट हो गए, अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए, बट जो एक पार्टिकल था वो 20 सेक्टर में जाके उसी एंगल से 180 से वापस रिटर्न हो गया। इस तरीके से उसने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि काफ़ी पार्टिकल्स हैं जो बीच बीच में क्या है, इस फॉइल से टकरा के उनकी डायरेक्शंस चेंज हो जाती है, इस तरीके से उनमें कॉलिजन्स होता है। बट जो बीच में एक पार्टिकल ऐसा है जिससे अल्फा पार्टिकल्स टकरा के वापस से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी जो उसके अकॉर्डिंग बीच में कोई स्ट्रॉन्ग पार्टिकल है जिसकी वजह से हमारे पार्टिकल जो है एटम्स है वो वापस से टकरा के आउटसाइड हो जाते हैं। इस तरीके से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल एक्सपेरिमेंट किया, इसके भी काफ़ी ड्रॉबैक्स थे। अब इन तीनों मॉडल्स के बाद मॉडल स्टार्ट होता है बोर एटॉमिक मॉडल। इसमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को ही आगे चलते हुए उसके ड्रॉबैक्स के ऊपर ही अपने सजेशंस दिए, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एटम हैव ड्यूल नेचर, यानी जो एटम है वो दो तरीके से बिहेव करेगा। फर्स्ट वेव लाइक एंड सेकेंड इज पार्टिकल लाइक।